नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन व्यूज, खबर भी विचार भी। वंदे भारत आज देश में ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं इस टॉपिक पर। 15 फरवरी 2019 को भारतीय रेलवे के अंतर्गत सेमी हाई स्पीड ट्रांजिट के रूप में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। नई दिल्ली वाराणसी के बीच चलने वाली इस ट्रेन को नई दिल्ली स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना किया था। उसके बाद महज 3 सालों में इसे मिशन मोड पर विकसित करके 19 नए रूटों पर शुरू कराया जा चुका है। अब इसका विस्तार बिहार झारखंड तक भी हो चुका है, जहां 20वें वंदे भारत ट्रेन सेट का परिचालन पटना और रांची के बीच शुरू होगा। 26 जून भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक साथ 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। इन सभी को नई दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुख्य रूप से मुंबई गोवा, बेंगलुरु हुबली, भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर रूटों पर वंदे भारत सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 27 को पटना रांची वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होगा। ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी वर्तमान एवं प्रस्तावित रूटों के बारे में जानने से पहले इसके इतिहास को थोड़ा जान लेना जरूरी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई। आखिर क्या है वंदे भारत? वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रांजिट प्रणाली है जो देश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ती है। इसे वर्तमान में मेमू और शताब्दी ट्रेनों के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने इसकी रूपरेखा तैयार की है और चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया। इस ट्रेन सेवा की अधिकतम गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्तमान में इसकी शुरुआत केवल चेयर कार कोच के साथ की गई है, जिसे भविष्य में आवश्यकता के अनुसार स्लीपर कोच के साथ भी चलाया जाएगा। इसके कोच को किसी फ्लाइट के केबिन की तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें इकोनॉमी क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास 2 अलग तरह के कोच हैं। साथ ही एयरलाइन स्टाइल घूमने वाली सीटें हैं। यात्रियों के लिए लगेज रखने की सुविधा भी पूरे कोच में रैक के माध्यम से दी गई। इसका निर्माण डिजाइन काफी हद तक स्पेन की ट्रेन कंपनी टैल्गो से प्रेरित है। ट्रेन 18 से वंदे भारत तक 2014 में केंद्र में NDA की सरकार बनने के बाद से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अधिक महत्व दिया जाने लगा। सरकार कई सारे पब्लिक सेवाओं में विदेशी निवेश का सहारा लेने लगी और भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक लचीली हुई। इसी क्रम में भारतीय रेलवे में मॉडर्न EMU ट्रांजिट लाने के लिए स्पेन की टैल्गो कंपनी की ट्रेन की टेस्टिंग 2016 में की गई। ट्रायल सफल रही, मगर सही प्रबंधन और फंड की समस्या के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका। 2017 में चेन्नई की ICF और RDSO ने मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। लक्ष्य था एक स्वदेशी सेमी हाई स्पीड EMU ट्रांजिट बनाने का। क्योंकि 2018 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, इसलिए इसे ट्रेन 18 कहा गया। यह पूरी तरह से भारतीय इंजीनियर द्वारा भारत में बनाया गया था, इसलिए 2019 में इसे ही वंदे भारत नाम दिया गया। देश की स्वदेशी बुलेट ट्रेन। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस या यूं कहें पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। इसे नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू किया गया। पूरा सफर केवल 8 घंटे में पूरा किया जाता है, जो किसी भी इस रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों के मुकाबले सबसे कम। दूसरी वंदे भारत सेवा नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच शुरू की गई। इसका मकसद वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देना था। 2022 के बाद से लाए गए वंदे भारत को शताब्दी ट्रेनों के साथ रिप्लेस किया जाने लगा है। क्योंकि यह मुद्दा काफी व्यापक है, इसलिए इससे रिलेटेड कंटेंट का पार्ट 2 भी रिलीज होगा। तब तक के लिए हमसे बने रहें और देखते रहें न्यूज एंड व्यूज।